अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं UNN24 न्यूज़। UNN24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। श्री सलम हाइड्रो प्रोजेक्ट में फौत होने वाली बहादुर, नीडर और ज़हीन लड़की उज़्मा फ़ातिमा, जो 4 साल कबल ही मुलाजमत पर फायज़ हुई थी और वो उनके वालिदैन ने बताया कि काफ़ी ज़हीन और मेहनती थी। उस नीडर और बहादुर लड़की ने अपने जान की परवाह किए बग़ैर हाइड्रो प्रोजेक्ट में फंसे हुए 4 मुलाजमीन की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और वो फौत हो गई। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली और बैरिस्टर MP हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचकर मुतफ़्फ़िक़ अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया और उनके गम में बराबर के शरीक होने का इजहार किया। और असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से एक्स ग्रेशिया की फ़राहमी और इस हादसे में फ़ौत होने वाले तमाम मोहल्लिकीन को एक्स ग्रेशिया और हुकूमत की इमदाद व ताउन जल्द से जल्द फ़राहम करने के लिए मुतालबा किया। सलम पावर प्लांट में जो हादसा हुआ, जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई, उन 9 लोग जो कल उस हादसे में उनकी मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसमें हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े की रहने वाली हमारी एक काबिल इंजीनियर भी थी, मोहतरमा उज़्मा फ़ातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। मैं आज यहाँ पर आज़मपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ। और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्री सलम पावर प्लांट में हादसा हुआ, उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिविजनल इंजीनियर भी थे। मैं आज जनाब अब्दुल हक साहब जो मरहुमा के वालिद हैं उज़्मा फ़ातिमा के, उनसे मुलाकात किया और ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम, उनके वालिद साहब जनाब अब्दुल हक साहब ने और उनके भाई ने मुझे बताया है कि उज़्मा फ़ातिमा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी और बचपने से वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी थी, मेहनत करती थी और उसके नतीजे में उनको मेरिट की बुनियाद पर शहर हैदराबाद का जो सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है CBIT में, उनको मेरिट में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उनको कोर्स करने का मौका मिला, एडमिशन मिला। और फिर उसके बाद उनको तेलंगाना जेनको में वो इम्तिहान लिखी, उसमें क्वालिफ़ाई हुई और वहाँ पर भी उनको मेरिट की बुनियाद पर ये असिस्टेंट इंजीनियर की उनको मुलाजमत मिली। उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब ने मुझे ये भी बताया, माँ तो बाहर निकल चुकी थी एक टनल से, मगर वो दोबारा वापस आई क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था कि किस टनल से उनको निकलना है। तो ये एक बड़ी बहादुरी का काम है कि उज़्मा फ़ातिमा ने वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनकी जान को बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए वो वापस आए। उस CCTV कैमरे में ये दिख रहा है साफ़ तौर से कि उज़्मा फ़ातिमा दोबारा वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें से बाज़ लोग निकल गए, मगर अफसोस कि हमने अपनी बेटी को खो दिया और उज़्मा फ़ातिमा की जान दूसरों को बचाने में चली गई। हम हुकूमत तेलंगाना से, ख़ास तौर से चीफ़ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हादसा हुआ उसकी पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए और ताकि आइंदा इस तरह का हादसा ना हो। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं, और उज़्मा फ़ातिमा के लिए चीफ़ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया और उज़्मा फ़ातिमा की जो तनख्वाह थी वो ज़िंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उनके किसी ख़ानदान के
फ़र्द को दिया जाएगा। अब मैं मुतालबा करता हूँ जनाब प्रभाकर साहब तेलंगाना जेनको के चेयरमैन से कि जल्द से जल्द ये जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए हैं उसको रोब अमल में लाएँ। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जनाब अब्दुल हक साहब को, उनके तमाम अफराद ख़ानदान को अल्लाह उनको सब्र दे, क्योंकि एक गरीब ख़ानदान में रहते हुए इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की, मरहुमा ने, और मेहनत करके अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने ये नौकरी हासिल की। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया हैदराबाद के मायनाज इंजीनियरिंग कॉलेज CBIT में मेरिट की बुनियाद पर। आज से 2 दिन पहले नागर कर्नूल में जो श्रीशैलम हाइडर प्लांट है वहाँ पर हादसे की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें वहाँ के डिप्टी इंजीनियर सिनाज गौड़ और हमारे महल्ले की ख़ास तौर से हमारी पड़ोसन जो लड़की है आज़िमा फ़ातिमा का इंतकाल हुआ। उसका बहुत दुख का, हम लोगों को, सारे लोगों के इंतकाल पर काफ़ी दुख है। और तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अहमियत दी, डिपार्टमेंट को। आज हमारी स्टेट पावर में सरप्लस स्टेट है, और जिसमें हमारे CM साहब की हिकमत अमली, तमाम अहदेदारों का काम करने की वजह से बहुत पावर जनरेट हुआ है। आज हमारे पास सरप्लस पावर है। मैं तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जो पावर में सरप्लस किए, और जो कल का हादसा हुआ परसों का, उसके लिए बहुत गम का इज़हार करता हूं। यकीनन जो हमारे लिए काम करते करते अपनी जान कुर्बान किए, उन्हें हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और हमारे ऑनरेबल CM साहब ने डिप्टी इंजीनियर्स को 50 लाख एक ग्रेशा देने का वायदा कहा है। उसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर को 25 लाख रुपए और एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए, और भी और कुछ हो सका तो हम ज़रूर हमारे CM साहब से नुमाइंदगी करेंगे। मज़ीद इन लोगों को और भी सपोर्ट अगर हुकूमत से हो सकती तो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। और बहुत हमारे लिए गम की बात है, बहुत दुख की बात है, ये कम उम्री में आज़िमा फ़ातिमा, बिल्कुल जिसकी उम्र 25 साल थी, और अभी उनको जो है 2 साल पहले ही जॉब मिला था। उस वक्त मुझसे आकर मिले थे और कहा था कि मुझे हैदराबाद कहीं मिल गया तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा अभी तो जॉब मिला है, आप जॉइन हो जाइए, बाद में कुछ दिन के बाद कोशिश करेंगे। उनके माँ बाप से भी मिला हूँ मैं, वालिद साहब मोहतरम को दिलासा दिया हूँ, और अल्लाह से यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि ये लोग शहीद है जो लोगों की, आवाम की खिदमत करते हुए अपनी ड्यूटी पर जो जिसकी भी डॉक्टर समी अमान, डायरेक्टर फैज़ान एजुकेशन सोसाइटी की इत्तला के बमौजिब 2 साला डिप्लोमा फार्मेसी कोर्सेस में दाखिले के लिए अलामिया जारी हो चुका है। ये 2 साला कोर्स के ज़रिए से फौरी रोज़गार हासिल कर सकते हैं, अपना ज़ाती मेडिकल क़ायम कर सकते हैं। इस कोर्स में दाखिले के लिए इंटरमीडिएट कामयाब MPC BPC तलबा अहल हैं। तालिबात के लिए शहर निज़ामाबाद ही में ये कोर्स राइज है। इस कोर्स में दाखिला मेरिट की बुनियाद पर होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए डॉक्टर समी अमान से उनके सेल नंबर पर रब्त पैदा करें। 9849310852 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात के लिए आरमूर साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन संजय सिंह बबलू, साबिक़ कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद साजिद साहब, शेख मोहसिन साहब और दिगर ने सुमेर अहमद TRS हरकयाती क़ायद की रिहाइशगाह मोगलपुरा निज़ामाबाद पहुंचकर उनके फ़र्जंद अंसार अहमद मरहूम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की। इसी तरह नंदीपेट मंडल जमात इस्लामी हिंद सदर शेख गौस साहब, मंडल मुस्लिम सोसाइटी सदर मोहम्मद कलीम और दिगर ने सुमेर अहमद TRS हरकयाती क़ायद की रिहाइशगाह मोगलपुरा निज़ामाबाद पहुंचकर उनके फ़र्जंद अंसार अहमद मरहूम के इंतकाल पर मलाल और अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है सो आज अभी निज़ामाबाद के कायद TRS सुमेर अहमद साहब के घर पे हूँ। उनका जो लड़का अभी एक हफ्ता पहले रोड हादसे में मतलब अल्लाह ताला के प्यारे हो गए थे। उम्मीद थी कि अल्लाह ताला शिफा करके जो है ना इलाज दवाखाने में इमीडिएट ये नहीं हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, दवाखाने में एडमिट हुए थे सीरियस। तो सब लोग दुआ भी कर रहे थे, उम्मीद भी रखे थे कि अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफा करके सही सलामत घर पर पहुंचा था बल्कि। लेकिन अब अल्लाह ताला जो है ना उसकी अपनी ये चलती, उसकी क्या मर्ज़ी थी, बच्चे की हयाती जो है ना होती थी शायद, तो अल्लाह ताला बुला लिया। इसमें जो है ना
हम भी सुमेर भाई के दुख में बराबर के हिस्सेदार हैं और सुमेर भाई को हिम्मत अफजाई के लिए आए। अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए सुमेर भाई को और उनके ख़ानदान वालों को, क्योंकि ये जो है ना एक जवान लड़का अपने सामने अपने बाप के सामने गुजर जाना बोले तो बहुत ही बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हर बाप के लिए ये बहुत बड़ा पनिशमेंट के जैसा। मैं एक दोस्त के मुंह से सुना कि बाप के लिए जो है ना बहुत बड़ा ज़िंदगी में पनिशमेंट का ये है तो अपने बेटे का खानदा देना बोल के। तो मैं जो गुजरा वो दुख को मेरे भी इसमें समझ लेने जा रहा सुमेर भाई के बारे में बोलने की, क्योंकि सुमेर भाई भी हमारे अच्छे बुरे के हर इसमें साथ दे के आते भी है बेचारे। उनको जो है ना हिस्सा ये आती उनसे बात करने के लिए हम आना पड़ता बोल के हम ज़िंदगी में सोचे भी नहीं, लेकिन ऐसा आना पड़ा। अल्लाह ताला से दुआ है कि सुमेर भाई को और सब्र इस्तक़ामत दे, घर वालों को भी सब्र इस्तक़ामत दे और बच्चे को भी जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा दे। बाएं बाजू की सियासी जमातों CPIM, CPM, न्यू डेमोक्रेसी, TDP, TJS ने आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अस्पताल का दौरा किया ताकि इन मसाइल का जायज़ा लिया जा सके। डॉक्टरों, तिब्बी अमले, सफाई सुथराई के अमले, मरीज़ों और उनके मावनीन से बात की। बाद अज़ां CPIM के ज़िला सेक्रेटरी भुमैया और TDP के ज़िला सदर यादव गौड़ा ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि इनके मुशाहिदों से मालूम हुआ है कि बुनियादी तौर पर 500 बिस्तरों वाले अस्पताल में कोविड मरीज़ों के लिए आधे बिस्तर भी नहीं थे। नीज़ तिब्बी अमला, नर्सें और सफाई सुथराई के अमला भी मौजूद नहीं है और ये कि इन लोगों पर काम का बोझ बढ़ रहा है और वो शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द सफाई सुथराई अमला और तिब्बी अमले में इजाफ़ा करे और आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। ప్రభుత్వము వాటిని నార్మల్ కేసుల కిందనే ట్రీట్ చేస్తుంది తప్ప ఇంకోటి కాదు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలా కరోనా పేషెంట్లు అనేక మంది ఉన్నారు, చనిపోతున్న పరిస్థితి ఉంది. అంటే వాళ్లకు మరి టెస్టులు చేయడం లేదు. టెస్టులు చేస్తే ఖచ్చితంగా మరి ప్రతి గ్రామంలో ఈ కోవిడ్ పేషెంట్లు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. అందుకోసమే ఇవాళ ఈ కోవిడ్ సెంటర్ను మరి సందర్శించాలి. జిల్లాలో ఇంకా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో 4 ఉన్నాయి కోవిడ్ సెంటర్లు, తిరుమల కానీ, హోప్ కానీ, అట్లాగే మనోరమ కానీ, కిడ్స్ కానీ. ఈ హాస్పిటల్లో కూడా మరి ప్రజలకు అంటే ఈ కరోనా పేషెంట్లకు నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అందించడం లేదన్నది తెలుస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. అట్లాగే ఇప్పుడు సందర్శించినప్పుడు చూస్తే మరి ఇవాళ అక్కడ స్టాఫ్ లేదు, నర్సులు లేరు, వైద్యులు లేరు. అట్లాగే మరి నర్సులకు 3 నెలల నుండి వేతనాలు లేవు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి నిజామాబాద్ ఆసుపత్రి నడుస్తున్నది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వము మరి ఆ దొంగ లెక్కలు చెప్పకుండా మరి నర్సులను పెంచాలి, స్టాఫ్ను పెంచాలి, వైద్యులను పెంచాలి. అట్లాగే పేషెంట్లకు నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అందించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ మరి నిజామాబాద్ జిల్లాలో అనేక మంది మరి చనిపోయిన పరిస్థితి. వాళ్ళందరినీ మరి ఈ విధంగా చంపేస్తున్న పరిస్థితి. మరి ప్రజలకు కాకుండా మరి అదే ప్రజాప్రతినిధులకు వస్తే యశోద లాంటి ఆసుపత్రులకు పంపిస్తున్న పరిస్థితి. మామూలు ప్రజలకు వస్తే మరి ఇవాళ వైద్యం అందించలేని పరిస్థితిలో ఉన్న మరి గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రులకు పంపిస్తుండ్రు. కనుక ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వము మరి వీటి మీద మరి చర్య తీసుకొని వైద్యులను అట్లాగే నర్సులను స్టాఫ్ను పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. కోవిడ్ బాధితులందరికీ నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అందించాలని మేము కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వామపక్ష పార్టీలు అట్లాగే రాజకీయ పార్టీలు ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా మరి ఇవాళ సర్వే చేస్తున్నాం. మరి సర్వేలో భాగంగా ఇలా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సందర్శించాం. మరి రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా అట్లాగే ఈ కోవిడ్ వల్ల ప్రభుత్వము కల్పిస్తున్న మరి నాసిరకం వైద్యానికి వ్యతిరేకంగా ఖచ్చితంగా పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ మరి ప్రజలు ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి ఖచ్చితంగా మరి రాబోయే రోజులు ఇంకా విజృంభించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికి కూడా దానికి మరి మందును కనిపెట్టాలని పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. అలాంటి ప్రజల్లో మరి ఇప్పటికైనా మనం అంతా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అట్లాగే వైద్యాన్ని నాణ్యమైన వైద్యాన్ని మరి కరోనా పేషెంట్లకు అందించాలని. सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद की शहादत के ख़िलाफ़ हज़रत मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन आखिल जाफ़र पाशा की हुकूमत तेलंगाना और मुंतखबा नुमाइंदों पर बरहमी। बीजेपी के साथी हाथ देने वाले, हाथ बताने वाले तो सुने थे हम, ये तो गज भर के हाथा दे रहा बंदा। एक जने से पंजा बताते तो डरते थे, ये तो पंजा भी नहीं बता रहा, हाथ डाल दे के बोल रहा मैं कर दिया, क्या कर लेते कर लो।
बेटे 3 साल अभी एक गुजार लो, आइंदा साल आते, आइंदा इलेक्शन में कैसा आते वो भी देखेंगे हम इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी तख्त को तुम्हारे नीचे से ना खींच ले। तो मेरा नाम जाफर है। तुम अल्लाह के घरों को गिराते हैं तो अल्लाह तुमको गिरा के बता देगा। बाज लोग आए, उनके चेले यहाँ फिरते रहते हैं, उनके साहिबजादे आजकल ओल्ड सिटी का दौरा कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं सामने आके ठहर जाता था उनके। वो तो आके निकल गए उन्होंने, उसके बाद मालूम हुआ। मगर याद रखो, हम क्योंकि खामोश इस बात से है कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमको ये हिदायत दी कि 2 हफ्ते इंतज़ार करो। हम 2 हफ्ते इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ये हुकूमत को हम आग बता देंगे और दीदे बताकर बात करेंगे। मौत से डरते नहीं मियाँ, हम तो आए हैं मरने के लिए और मरेंगे। क़यामत में उठेंगे तो शान से उठने वाले हैं, सरकार के उम्मती बन के उठेंगे। मेरे सरकार फरमाएंगे देखो ये मेरा उम्मती है। अरे यही काफ़ी है हमारे को। तुम हमारे को कुछ भी नहीं है हमारे वास्ते। हमारे तो जिंदगी भी अल्लाह के लिए है और मौत भी अल्लाह के लिए है। मैं हमारे हुकूमत को बार बार हमारे कह रहा हूँ, लेकिन बगैर कान के है हजरत में, या तो हत्ती के काना है और पढ़ाते हैं तो बाहर निकल जा रही शायद बात। मगर याद रखो, अगर तुमको हुकूमत करना है तो गांधी जी की वो बात को फॉलो करो जिसमें उन्होंने अपने अखबार में एक इंटरव्यू देते हुए कहा था, अगर तुमको हुकूमत करना है तो अबू बकर उमर के जैसी हुकूमत करो। वो अखलाक, वो किरदार, वो अंदाज कि कुछ नहीं है, बॉडीगार्ड नहीं है, मगर बॉडीगार्ड भी रहे तो उतना डरते लोग। यहाँ हजरत उमर के पास नो बॉडीगार्ड, मगर फिर भी क्या है, जहाँ बैठे हैं वहीं आपका राज चल रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, आप लोग भी साथ दुआ करो मस्जिद के लिए। याद रखो, तुम मस्जिद से मोहब्बत रखेंगे ना तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत रखेगा। तुम मस्जिद के लिए तड़प के दुआ करेंगे, अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए जो तड़पने की है, जो सलाहियत दिया है, अल्लाह उसकी वजह से तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमा देगा। बरकत तुम्हारी कुछ भी नहीं, 2 तरीके से मिल सकती, या तो खर्चो या तो अल्लाह को राजी करो। उम्र में बरकत 2 तरीके से मिलती, या तो सदका दो। सदका दो बोले तो दवाखाने में 1 लाख बिल देंगे, तो अच्छे काम को दो पैसे, 150 रुपये दो। वही दवाखाने का आ गया लेटर दवाखाने की बिल है। एक साहब को हार्ट अटैक हुआ गए थे, मैं बोला कई को हार्ट अटैक हुआ तो उन्होंने तो शुगर के वास्ते गए थे ना, तो लेने वो शुगर के जब इलाज हो गई उसके बाद बिल आई, वो बिल देख के उनको हार्ट अटैक भी हो गया। एक बीमारी थी उसको 2 बीमारी में चले गई। अल्लाह के वास्ते दिया करो, अल्लाह की राह में दिया करो। अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखो, अड़ोस पड़ोस के लिए अपने घर से कुछ अनाज भेजो, पैसे भेजो, ताकि तुम्हारे घर के बाजू चिराग जलेगा, तुम्हारे घर के बाजू चूल्हा जलेगा, तो शायद अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमा दे। और इसी तरीके से जब तक तुम अपने मौला को राज़ी नहीं करेंगे ना, तुम्हारी उम्र का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत कब देगा? अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत देगा। वाखिरु दावाना। सारंगपुर डिवीज़न 13 CWC गोडाउन के मुकाबिल एक गरीब ऑटो ड्राइवर के घर में शॉर्ट सर्किट के सबब आतिशज़दी का वाक़या पेश आया, जिसमें तमाम साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इस हादसे की इत्तला पर मुकामी कॉर्पोरेटर हारून खान ने उनके रफ़ा के हमरा जाए मौके पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और शख्सी तौर पर 10,000 रुपये माली मदद फराहम करते हुए MRO से फ़ोन पर रब्त करते हुए बातचीत की और हुकूमत की जानिब से इमदाद की फराहमी का पुरज़ोर मुतालबा किया। इस मौके पर मोहम्मद हारून खान के हमरा मोहम्मद इमरान, शेख एजाज़ और शेख अकील व दिगर मौजूद थे।